बीजेपी के 240 पर आने के बाद ये जिन 6 राज्यों की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, आती हूँ नहीं, मैं लौट रही हूँ, एक सेकंड लौटूंगी आपके पास सुकेश। और जो एक ठीकरा फोड़ने की कोशिश कहूं मैं, या इसको कुछ और शब्दों में भी परिभाषित किया जाए, ये संकेत हैं क्या? बहुत सारे जो संकेत उत्तर प्रदेश में है, ठीक ऐसा ही बंगाल में, ठीक ऐसा ही बिहार में और ठीक ऐसा ही महाराष्ट्र में। ऑर्गेनाइजर के जरिए संकेत, केशव प्रसाद मौर्य के जरिए योगी को संकेत, अश्विनी चौबे के जरिए नीतीश कुमार को या फिर सम्राट चौधरी को संकेत। कि अपेक्षा के अनुरूप जब नतीजे नहीं आते हैं तो पार्टी में समय समय पे चर्निंग होती है। मुझे 2014 याद आ रहा है, यही पॉलिटिकल पार्टी, और ठीक कह रहे थे गुरु प्रकाश पासवान कि एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। इस पार्टी ने भारत की राजनीति को बाइपोलर पॉलिटी में भी तब्दील कर दिया। इसके क्रेडिट इसके खाते में ये भी जाता है कि बाइपोलर पॉलिटी हो गई देश की। लेकिन वो डिसिप्लिन पार्टी जिसका कभी डिवीजन नहीं हुआ, उसके सबसे बड़े नेता 2014 में उन्होंने, जब गोवा में नरेंद्र मोदी को प्रमुख पद दिया जा रहा था, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए जा रहे थे, तब उन्होंने चिट्ठी लिखी, सारे पदों से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि पार्टी व्यक्तिवादी हो गई है। ये लाल कृष्ण आडवाणी ने, मैंने पढ़ के इसी प्रोग्राम में वो चिट्ठी सुनाई, ये दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी व्यक्तिवादी हो गई है। नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा नहीं सोचा था। तो ये चर्निंग होती है जब आपके अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आते। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक आत्ममंथन की बात जो चल रही है कि हम आत्मावलोकन करेंगे, बीजेपी करती है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में है। महाराष्ट्र में एक अलग बैठक चल रही है, उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। इसको अगर आप सहज तरीके से देखें तो आत्मचिंतन चल रहा है भाई। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव है, महाराष्ट्र में को चुनाव में जाना है, हरियाणा को चुनाव में जाना है, झारखंड को चुनाव में जाना है। इसका अगर सतही एनालिसिस किया जाए तो ऐसा होगा कि आत्मचिंतन चल रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। ये अपनी अपनी बातें नहीं कह रहे थे, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। 4 जून को नतीजे आते हैं, 10 जून को आरएसएस प्रमुख क्या कहते हैं? आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। बहुत लंबा चौड़ा बयान था, लेकिन जो प्रमुखता से जिसको देखा जा सकता है कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। पता नहीं वो किसके लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। किसके लिए कह रहे थे? विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष समझे, किसके लिए कह रहे थे? ये एक संदेश था। कहा गया कि नहीं, उनके कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन एक राजनीति को समझने वाले एक छात्र के तौर पर अगर आप देखें तो साफ साफ लगता है कि वो एक संकेत, एक संदेश अपनी पार्टी को दे रहे थे कि अहंकार से पार्टी नहीं चलती। तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब पार्टी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन पार्टी का नहीं हुआ, तो अब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का आपने बहुत विस्तार में चर्चा कर दी, हमने 5 बजे भी उस पर चर्चा की है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिस प्रदेश से गुरु प्रकाश पासवान आते हैं, एक तो हमने बयान दिखाया कि आयातित माल नहीं चलेगा। वो आयातित माल जिसके बारे में उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी, वो बहुत दिनों से बीजेपी में है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी की तरफ से डेप्यूटी सीएम है वहां, उनको एक बड़े नेता के तौर पे वहां प्रोजेक्ट किया गया है। और एक और बड़े नेता गुरु प्रकाश पासवान के पिताजी संजय पासवान, उन्होंने भी कहा बबुआ अभी नादान है। किसके लिए कहा? क्योंकि ये तमाम ऐसे लोग जो पार्टी के काडर के तौर पे काम करके आगे आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस हार के बाद ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा? ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि पोल रिजल्ट्स रियलिटी चेक फॉर ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी वर्कर्स, अ मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी, विनम्रता का जनादेश। वो राम माधव ने लिखा, ए मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी। तो ये तमाम चीजें लिखी जा रही हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इस चुनाव के बाद, कर्नाटक में हार के बाद ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था कि आप ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते लेकिन नरेंद्र मोदी के करिश्मा पे। लेकिन ये जिसको बड़ा सहजता से गुरु ने कह दिया कि महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइजर आर्टिकल लिख रहा है, उत्तर प्रदेश में जो सिर फुटा वाला, ये इंट्रोस्पेक्शन है।
ये आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है, सब सेटल डाउन हो जाएगा। ये आत्ममंथन आत्मचिंतन है या फिर ये वो फ्रैक्शंस हैं जो अभी तक अंडर द कारपेट थे, 240 ने उन्हें अबव द कारपेट ला दिया। नहीं तो गुरु प्रकाश पासवान से अगर आप ये अपेक्षा करती हैं कि वो ये कहें कि पार्टी के अंदर वो कुलबुलाहट जो अभी तक सामने नहीं आ रही थी वो अब सामने आने लगी है, लोग मुखर होने लगे हैं, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता ये बयान आपको नहीं देगा। वो यही कहेंगे कि आत्मचिंतन चल रहा है। और पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन से हैं? बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है राजस्थान, जहां वो अभी अभी सरकार में आए थे और जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो उनके लिए चिंता की लकीरें माथे पे पैदा करता है। बंगाल, जहां वो बढ़ने वाले थे वो घट गए। बिहार में वो सीटें जीते हैं, 30 सीटें जीते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन आने वाले दिनों में वहां चुनाव है और जो वहां एक कुलबुलाहट देखने को मिल रही है वो चिंता की लकीरें बीजेपी के लिए हैं। और ये समय मैंने कहा कि पार्टी में समय समय पे चर्निंग होती है और ये चर्निंग इसलिए है क्योंकि 240 पे पहुंच गई। मुझे बड़ा संक्षेप में बता दीजिए कि जब तक ये 240 नहीं थी तब तक ये चर्निंग इतनी विजिबल नहीं थी ना? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। ये जब पार्टी कमजोर हुई है और जिस समय संघ की तरफ से ये बयान आने लगे कि हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हमको अहंकार में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सेवक, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता जो फेंस पे थे वो अब सामने आने लगे कि ये एक लाइन है जिसे हमें तो करना चाहिए। ऐसे में हरियाणा, महाराष्ट्र